सेकंड लास्ट। लास्ट क्या बताएगा? जमाना। सेकंड लास्ट क्या बताएगा? उस जमाने की कौन सी हालत है, कौन सी केस है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट है। फिर आपने क्या करना है, जब आपको जमाने का हालत का क्लियर हो जाएगा, फिर आपने लास्ट थर्ड लास्ट लफ्ज देखना है। हर फिक्रे का थर्ड लास्ट लफ्ज फेल होता है। फेल क्या होता है? जिसके साथ ना आना, जाना, खेलना, दौड़ना, खाना। ये नाउन जो होता है उसके एंड पर ना नहीं आता, इसम के एंड पर ना। कोई भी इसम है, देखिए किताब है, कुर्सी है, दीवार है, एंड पर ना नहीं आएगा, ना लगेगा। ये इसम होता है, वर्ब में ना आना है, आना, जाना, खाना। अब आपके लास्ट पर आया ये, अब इसके एंड पर कोई अलामत आई है? देखिए कोई अलामत आई है? नहीं। ये पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट। अब दो बातें क्लियर होगी। अब देखिए इसमें काम क्या हुआ? डिमांड करने का। ऐसी है। अब आपने क्या करना है? फिक्रे को पढ़ना है। जब आपको तीन बातें क्लियर हो गई, लास्ट वर्ड, सेकंड लास्ट और थर्ड, फिर फिक्रा पढ़ के देखें ये जो फेल है इसको करने वाला आया, अगर तो इसको कमिट करने वाला कोई आ चुका है जो ये काम कर रहा है सब्जेक्ट, तो आपका फिक्रा एक्टिव है। नहीं आया तो आपका फिक्रा पैसिव है। हमारा अलम ये है कि हम एक्टिव इनटू पैसिव इंग्लिश में करते हैं बस। ही प्लेज हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय हिम। हमें ये नहीं पता उर्दू में पैसिव होते हैं, वो सही उर्दू वाले होते हैं, इंग्लिश वाले गलत है। वो हमें सिखाए गए, सिखाने चाहिए। देखिए आई ड्राइव अ कार, मैं कहता हूँ अ कार इज ड्राइवन बाय मी, ये उसकी उर्दू करके दिखाएं मुझे। अ कार इज ड्राइवन बाय मी, क्या बनती है इसकी उर्दू? ये सही है आपके ख्याल में? हमारा अलमिया ये है कि हमें गलत 9th क्लास में गया, शुरू से लेके हमारे पाकिस्तान में एंड तक 9th तक वो यही सिखाते जाते हैं, यही सिखाते। बच्चे को उर्दू में कंसेप्ट दो कि पैसिव क्या, एक्टिव क्या, अपने ट्रांसफर कैसे करना है। अब मैं फिक्रा बोलता हूँ, हॉकी खेली जाती है, बच्चे को बोले, बच्चे कहते हैं हॉकी प्लेज। अब इसका उर्दू क्या बनता है? हॉकी प्लेज। हॉकी खेलती है, हॉकी खेलती है। हालांकि सही क्या था? हॉकी इज। बच्चे को बताएं पैसिव और एक्टिव का डिफरेंस। कैसे बताएंगे? जब तक आप उसको वर्ब का नहीं बताएंगे। हम बच्चे को वर्ब का ही नहीं बताते, फिक्रे के एंड पर फेल होता है। उसको बताएं इस वर्ड को देखा करो, फिर सेंटेंस को पढ़ा करो कि आया, इसको करने वाला आया कि नहीं आया। अगर आया तो एक्टिव है, उसकी इंग्लिश करो, टेंस के मुताबिक हल कर दो। अगर पैसिव है फिर उसकी इंग्लिश करो जिस पर काम हो रहा है। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करनी है, टिप्स दें। पहले टेंस में, दूसरे का, तीसरे में, चौथे के, बस। अगर फिक्रा इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूस का यूज कर लो। अगर परफेक्ट का है तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस के, अगर कंटिन्यूस क्या है तो इज मार्क के वाज के साथ बी का इजाफा कर। हॉकी खेली जाती है, खेलने वाला नहीं आया। स्कूल में हॉकी खेली जाती है, खेलने वाला नहीं है, टेंस प्रेजेंट डेफिनेट है, काम का हो खेलने का। अब आप उसकी इंग्लिश करो जिस पर काम हुआ है, खेलने का किस पर हुआ है, तो आप हॉकी लिखेंगे। फिर आप देखेंगे ये पहले टेंस का फिक्र है, इसमें किसके हेल्पिंग वर्ब आएंगे? दूसरे के। और पैसिव के तमाम टेंसेस में फॉर्म कौन सी आती है? थर्ड। अब लिखेंगे हॉकी इज इन द स्कूल। अब इन द स्कूल, अब बाय नहीं आएगा, बच्चे को बताएंगे। अब तरीका क्या ट्रांसलेशन का? एक क्लास दे दे सर मुझे, ये बुक है मेरे पास, मैं इसमें उर्दू लिखना चाहता हूँ। उर्दू किधर से लिखूंगा मैं? राइट साइड से। इंग्लिश किधर से लिखूंगा? लेफ्ट। इतना सा काम है उर्दू से इंग्लिश। लोग डराते हैं बच्चों को, खुद भी डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाना है। ये देखिए, ये सेंटेंस लिखे मैंने राइट साइड से, अब मैं जाऊंगा लेकर किस तरफ को इसको? ये उर्दू से क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। अभी कैसे होगा देखें, पढ़े जी। टेंस के बाद चल गया पास्ट इंडेफिनिट। काम क्या? मुतालबा करने का। ढूंढो कौन आया, किसने किया? सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश करके कायदे आजम की नंबर 1। उसके बाद हमने वही तरीका करना है, ऐसे ऐसे एक एक लफ्ज क्या करना है, लेफ्ट से राइट करेंगे, ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए कायदे आजम, डिमांडेड, बोलते जाए, फायदा। क्या मुश्किल है इसमें, बताएं मुझे, मुश्किल है ट्रांसलेशन? हम बच्चे को मेथड नहीं देते, टिप्स नहीं देती, बस रट्टा लगाते जाओ, रट्टा लगाते। रट्टा नहीं लगवाना बच्चे को कोई भी। देखो 2 साल से अली स्कूल में हॉकी खेल रहा है। अब रहा है कौन सा मैच बताया? 1 मिनट सर, 1 मिनट, सारे अपने अपनी कॉपी पर नोट करेगा। आप तो टीचर ने वैसे नोट करे। 2 साल से, एक दफा लिखे, एक दफा लिखे सारे। 2 साल से अली स्कूल में हॉकी खेल रहा है। अब आपने पहले लास्ट वर्ड देखना है, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट देखना है। लास्ट वर्ड क्या होता है बताएं जरा? जमाना। सेकंड लास्ट। अब ये कौन सा टेंस है बताएं? प्रेजेंट। अब देखें काम क्या हुआ? खेलने का। अब ढूंढो कौन खेल रहा है। तो पहले सबसे किसकी इंग्लिश करेंगे? बाकी सारा हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फॉर्म लगाएं, लेफ्ट से राइट कर दें। देखें हाल हो गया फिक्रा। प्लेइंग हॉकी इन द स्कूल। अब बताएं जी, क्लियर है सबको? अब इसी तरह से पैसे फिक्रा करने हैं। लिखें जी, स्कूल में हॉकी खेली जा रही थी। अभी ये भी आ जाएगा समझ आपको, स्कूल में हॉकी खेली जा रही थी। हाँ, हॉकी वाज बीइंग, देखे ना, चोर पकड़ा गया। सेंटेंस है चोर पकड़ा गया, क्या इंग्लिश होगी?
अब ये नहीं लिखेंगे थीव कॉट, अब लिखेंगे थीव वाज, यहाँ वाज वर्ड का यूज करेंगे, फॉर्म थर्ड लगाएंगे। ये कंसेप्ट दे बच्चों को अगर उनको इंग्लिश खानी है, अदरवाइज वो लिखते रहेंगे, समझ नहीं आएगी जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। ये था हमारा कि कैसे फिक्रे को ट्रांसलेट करना है उर्दू से इंग्लिश। सिंपल सेंटेंस क्या है, वो भी है, वहां नाउन होता है, जैसे मैं एक तालिब इल्म हूं, ये सिंपल है, इसमें है से पहले नाउन आ चुका है, ये कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है, इसमें आपने इज एम आर और वाज वर यूज करना है, आई एम अ स्टूडेंट। ये थोड़ी सी बातें टिप्स बच्चों को सिखा दें, बच्चा लिखना शुरू कर दे। इसी तरह ग्रामर में भी टिप्स ही चलती हैं, लेकिन हमें बताई नहीं जाती। आप अगर आप सीखना चाहते हैं ना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, एक एक टॉपिक पर एक एक लेक्चर आसान तरीके से दिया गया वहां, एक एक कॉन्सेप्ट, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसके एसएलओज क्या है। हमारा बड़ा मसला है, हमें एसएलओज का ही नहीं पता होता कि इस टॉपिक का एसएलओ क्या है। इसको देखिए, टीचर को जब तक एसएलओ नहीं क्लियर, वो बच्चे को कन्वे नहीं करेगा।